बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने प्लेजरिज्म को डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन को देखी, कुछ बकिया तफसील रहती थी, वह आज इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तक हमने प्लेजरिज्म की डेफिनेशन में पढ़ा कि किसी भी शख्स के, किसी भी आथर के आइडियाज़ को चोरी कर लेना, उसके वर्क को चोरी कर लेना, उसका नाम लिए बगैर अपनी बुक में शामिल कर देना, दैट इज़ कॉल्ड प्लेजरिज्म। तो आज हम नेक्स्ट आगे से देखते हैं। सवाल है कि बट कैन वर्ड्स एंड आइडियाज़ रियली बी स्टोलन? क्या अल्फाज और ख़यालात ये हकीकतन चोरी हो सकते हैं? अकॉर्डिंग टू यूएस लॉ द आंसर इज़ यस। यूएस लॉ के अकॉर्डिंग इसका जवाब हाँ में है। द एक्सप्रेशन ऑफ ओरिजिनल आइडियाज़ इज़ कंसीडर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कहते हैं कि ओरिजिनल आइडियाज़ का इजहार जो है उसको एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझा जाता है एंड इज़ प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉज। और इसको कॉपीराइट लॉज के ज़रिए, कॉपीराइट कवानीन के ज़रिए इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, आइडियाज़ का, वर्क का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। जस्ट लाइक ओरिजिनल इन्वेंशन, बिल्कुल एक जेन्युइन हकीकी ऐजाद की तरह। जिस तरह कोई शख्स ऐजाद करता है कोई भी चीज़, तो उस लाज उसको प्रोटेक्ट करते हैं और इन्वेंटर का नाम ही शो किया जाता है, उसको ही क्रेडिट दिया जाता है। इसी तरह जो शख्स कुछ लिखता है तो वो उसकी कोई आइडियाज़ हैं उसके, तो वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और इसका तहफ़्फ़ुज़ कॉपीराइट लॉज के ज़रिए उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। इसी तरह हम किसी भी बुक देखते हैं तो उस बुक के शुरू में एक तहरीर लिखी होती है, वो ये कि इस किताब के जुमला हुकूक बहक़ मुसन्निफ़ महफूज हैं। क्या मतलब कि इसके जितने भी हकूक़ हैं वो मुसन्निफ़ के लिए महफूज हैं, कि मुसन्निफ़ जो है वो इसको चेंज कर सकता है, इसमें कोई भी अमेंडमेंट लानी हो वो कर सकता है। इसके अलावा और कोई शख्स ऐसा नहीं कर सकता। और यूँ मुसन्निफ़ को जब वो किताब छपती है, मुसन्निफ़ को एक मख़सूस अमाउंट रॉयल्टी की सूरत में उसको दी जाती है, क्योंकि वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी और मुसन्निफ़ ने उस किताब को पब्लिश किया। तो पब्लिशर जो है वो जितनी बुक्स पब्लिश होंगी उसके हिसाब से उनको ख़ास अमाउंट जो है वो मुसन्निफ़ को देता है। तो ये कॉपीराइट लॉज हैं जिसके ज़रिए से उसके हकूक़ को प्रोटेक्ट किया जाता है। और इसी तरह किताबों में लिखा होता है कि इस किताब का कोई भी हिस्सा जो है मुसन्निफ़ की इजाज़त के बग़ैर उसको जो है मतलब फ़ोटोकॉपी नहीं किया जा सकता या किसी भी तरीके से चोरी नहीं किया जा सकता। तो ये कॉपीराइट लॉज हैं। ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन फॉल अंडर कॉपीराइट प्रोटेक्शन। तकरीबन हर किस्म की एक्सप्रेशन जो है उनका, जितनी भी मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सप्रेशन है, इजहार है, कहते वो तमाम की तमाम चीज़ें, तमाम की तमाम फॉर्म्स कॉपीराइट प्रोटेक्शन में ही एग्जिस्ट करती हैं, एज़ लॉन्ग एज़ दे आर रिकॉर्डेड इन सम वे, जब तक कि वो किसी अंदाज से रिकॉर्ड रहें, सच एज़ ए बुक आर ए कंप्यूटर फाइल। कहते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन है, इजहार आइडियाज़ का, चाहे वो बुक के ज़रिए हो रहा है, चाहे वो कंप्यूटर फाइल के ज़रिए हो रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो रहा है, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें कॉपीराइट प्रोटेक्शन में आती हैं। हत्ता कि किसी का कोई लेक्चर है, ऑनलाइन लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, तो वो भी जो है वो कॉपीराइट लॉज में उसको कंसीडर किया जाता है। कोई वीडियो है तो हत्ता कि कोई तस्वीर है तो किसी की तस्वीर को, किसी की वीडियो को उसकी इजाज़त के बग़ैर पब्लिश करना या
जो है कहीं पर यूज़ करना उसको, वो भी इसी कॉपीराइट लॉज में उसको कंसीडर किया जाता है, वो भी एक जुर्म है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर प्लेजरिज्म, कहते हैं दर झैल जितनी भी चीज़ें हैं वो प्लेजरिज्म कंसीडर की जाती है जी। कौन कौन सी हैं जी? टर्निंग इन समवन एल्स वर्क एज योर ओन, जैसे हमने पहले पढ़ा कि किसी भी वर्क को अपना वर्क बनाकर पेश करना। कॉपीइंग वर्ड्स और आइडियाज़ फ्रॉम समवन एल्स, किसी भी वर्क से आइडियाज़ को या वर्ड्स को कॉपी कर लेना विदाउट गिविंग क्रेडिट, उसको क्रेडिट दिए बगैर, यानी कि उसका हवाला दिए बगैर हम उसके लफ्ज़ों को, किसी मुसन्निफ़ के लफ्ज़ों को या आइडियाज़ को कॉपी कर लेते हैं, प्लेजरिज्म कहलाता है। फेलिंग टू पुट ए कोटेशन इन कोटेशन मार्क्स, कहता है कि फेलिंग टू पुट ए कोटेशन इन कोटेशन मार्क, किसी कोटेशन को कोटेशन मार्क में ना लिखना, दैट इज़ कॉल्ड प्लेजरिज्म। कोटेशन क्या होती है? कोटेशन किसी भी मुसन्निफ़ के उसके कहे हुए ओरिजिनल वर्ड्स, दैट इज़ कॉल्ड कोटेशन। मुसन्निफ़ ने कोई भी कहीं पर कोई तहरीर लिखी है तो हम उसके ओरिजिनल वर्ड्स को अगर उठा लेते हैं, इन ओरिजिनल वर्ड्स को हम कोटेशन कहते हैं। अब ओरिजिनल वर्ड्स कोटेशन में कंसीडर किए जाते हैं, हम उनको कोटेशन को हम कोटेशन मार्क में लिखना बहुत ज़रूरी है। इन्वर्टेड कोमास दोनों तरफ से लगाए जाएंगे, जब कोटेशन स्टार्ट करेंगे इन्वर्टेड कोमा आएगा, कोटेशन एंड होगी तो भी इन्वर्टेड कोमा आएगा। तो ये अगर ना करें तो ये भी प्लेजरिज्म कहलाता है, क्योंकि ये किसी और का काम था। कोटेशन मार्क लगा देने से वो पता चल जाता है कि ये जिस किताब में लिखे हुए हैं कोटेशन मार्क, कोटेशन लिखी हुई है, ये उसकी अपनी नहीं है बल्कि उसने कहीं से ली है, किसी और के लिखे हुए अल्फाज हैं जो इसने यहाँ पर उठा के अपने लफ्ज़ों में इस्तेमाल किए हैं। तो हम इस तरह उन पे कोटेशन मार्क लगा देते हैं, इन्वर्टेड कोमास के ज़रिए से उसको बंद कर दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं करते तो ये प्लेजरिज्म कहलाता है। गिविंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ ए कोटेशन, कहता है कि कोटेशन का जो सोर्स है, जहाँ से आपने वो ली है, उसके बारे में गलत मालूमात दे देना, ये भी प्लेजरिज्म कहलाता है। जहाँ से आपने वो चीज़ ली है, आप उस आथर का नाम लिए बगैर बल्कि आप गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं, गलत हवाला यूज़ करते हैं, तो ये भी प्लेजरिज्म कहलाता है। नेक्स्ट कहता है चेंजिंग वर्ड्स बट कॉपिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ ए सोर्स विदाउट गिविंग क्रेडिट, यानी कि कहीं पर कोई तहरीर लिखी हुई है, आप उस तहरीर में से अल्फाज चेंज कर देते हैं, सिनोनिम वगैरह यूज़ कर लेते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहने देते हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं और यूँ जिस जगह से आपने लिया थे वहाँ उसका हवाला भी नहीं दिया आपने, तो ये भी प्लेजरिज्म कहलाता है कि आपने किसी भी लफ्ज़ को, किसी भी आइडिया को चोरी कर लिया। अब यहाँ पर आप एज इट इज़ लफ्ज़ चोरी नहीं कर रहे, यहाँ पर उसका आइडिया चोरी किया जा रहा है, तो ये भी प्लेजरिज्म कहलाता है। नेक्स्ट कहता है कॉपिंग सो मैनी वर्ड्स आर आइडियाज़ फ्रॉम ए सोर्स दैट कीप्स द मेजॉरिटी ऑफ योर वर्क वेदर यू गिव क्रेडिट और नॉट। ये भी उसने एक बहुत अच्छी बात कही कि किसी एक सोर्स से बहुत सारे वर्ड्स को, बहुत सारे आइडियाज़ को कॉपी कर लेना और उन्हीं आइडियाज़ पर मुश्तमिल अपनी एक किताब बना देना, यानी कि आपने तमाम के तमाम आइडियाज़ को कॉपी कर लिया, वर्ड्स को कॉपी कर लिया दूसरों को, और आपकी किताब जस्ट
दूसरे के ज़्यादातर आइडियाज़ पर मुश्तमिल है। तो चाहे आपने हवाला दिया या नहीं दिया, ये भी प्लेजरिज्म कहलाता है। इसमें मैं आपको ज़रा थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूँ, वो ये कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जहाँ पर हम मुख्तलिफ़ लोगों के वर्क्स को इकट्ठा कर देते हैं। लोगों ने तहकीक की है, आर्टिकल लिखे हैं और वो आर्टिकल जो है किसी टॉपिक पर हैं, तो हम मुख्तलिफ़ आर्टिकल को उठाकर अपनी किताब में जगह दे देते हैं। यानी कि हमने वहाँ पर कुछ अपना कुछ नहीं लिखा, जस्ट लोगों के बातें ही हैं, लोगों के वर्क्स हैं, उनको उठाकर एक किताबी शक्ल दे दी गई है। तो ये प्लेजरिज्म नहीं कहलाता, बल्कि यहाँ पर तो आप लोगों की आसानी की खातिर आपने किताब बनाई ताकि लोग उसको आसानी से पढ़ सकें। लोगों पर एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ आपके सामने आ जाए, तो ये प्लेजरिज्म की फॉर्म में नहीं आता। प्लेजरिज्म की आगे डिफरेंट फॉर्म्स दिखाई गई हैं हमारे सामने, तो ये फॉर्म्स इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। होपफुली आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।